हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एक मिनिमल वेब ऐप कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। हम रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में और बैक एंड के लिए फ्लास्क यूज़ करेंगे एंड एसक्यूएललाइट फॉर डेटाबेस। तो हमारे पास एक जेसन डेटाबेस रहेगा जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स की डिटेल रहेगी, रोल नंबर, आईडी एंड नेम। एंड हम ये जेसन डेटाबेस को पाइथन स्क्रिप्ट यूज़ करके एक एसक्यूएललाइट डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्लास्क बैकएंड की मदद से इसके साथ कनेक्ट करके हम फ्रंट एंड में डेटा कैसे शो करते हैं, कैसे फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्विकली देखेंगे। आई होप दिस वीडियो क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट्स एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे और यहाँ पे हम हमारी वीट रिएक्ट की स्क्रिप्ट चला देंगे ताकि हमारा रिएक्ट ऐप सेटअप हो जाए। विल डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम द वेबसाइट, ये सब याद नहीं रखेंगे। एंड कंट्रोल वी, ट्रायल ऐप नाम दे देंगे। वी विल सिलेक्ट रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रायल ऐप फोल्डर एंड नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेंगे। ये नोड मॉड्यूल्स अपने आप इंस्टॉल हो जाए तब तक यहाँ ट्रायल ऐप फोल्डर के पास मैंने ये डेटाबेस ऑलरेडी जनरेट करके रखा है टाइम सेव करने के लिए। आप इसकी पाइथन स्क्रिप्ट से इसका जनरेशन कैसे हुआ है वो इजीली देख सकते हैं बिकॉज इट इज़ जस्ट सिंटैक्स। तो इसको हम वी एस कोड पे खोलते हैं। सबसे पहले बैकएंड फोल्डर बना लेते हैं एंड यहाँ पर हमारी ऐप डॉट पी वाई जो हमारी मेन सर्वर फाइल होगी वो बना देते हैं। एंड यहीं पे बैकएंड फोल्डर में हम हमारे जो ये डेटाबेस वाली फाइल्स है वो कॉपी कर लेते हैं। सो बैकएंड एंड पेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू वी एस कोड एंड सबसे पहले हमारा बैकएंड सेटअप कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फ्लास्क मॉड्यूल we will import the class flask and JSONify. फर्दर हम फ्लास्क कॉर्स में से कॉर्स इंपोर्ट कर लेते हैं टू हैंडल कॉर्स एंड SQLite 3 भी इंपोर्ट कर लेते हैं टू हैंडल डेटाबेस। नाउ ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ्लास्क से आप इंट्रोड्यूस हो तो आप जानते होंगे कि फ्लास्क क्लास है जो फ्लास्क मॉड्यूल में से आई है और ये एक इंस्टेंस बनाने में हेल्प करती है, ऐप इंस्टेंस जो हमारा सर्वर होगा। एंड हियर हमने इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो पास किया है वो एक पाइथन वेरिएबल है, इनबिल्ट वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल जो कि होल्ड करता है करंट पाइथन मॉड्यूल को। एंड it will be matched like this, like at the end of the code we will write if underscore underscore name equals to underscore underscore main जो कि हमारा करंट पाइथन मॉड्यूल होगा। अगर हम नॉर्मली स्क्रिप्ट को रन करें तो हम हमारा जो ऐप है, जो सर्वर है, उसको रन कर देंगे। कौन सा सर्वर? तो वही सर्वर जो यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, सो लेट्स से हम उसको रन करेंगे पोर्ट 5005 में एंड debug इक्वल्स टू ट्रू। ये जो कोड है इफ़ वाला वो लास्ट में लिखा जाता है स्क्रिप्ट के। यहाँ पे हम कॉर्स सेटअप कर देंगे इस ऐप के लिए। और नाउ लेट्स सेटअप राउटिंग @app.route। आई होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा फ्लास्क का। ये वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको एक रिएक्ट ऐप से बैकएंड कनेक्ट करना है अगर आपको थोड़ी बहुत सिंटैक्स आती है तो। सो लेट्स से मैं राउट लेता हूँ API/data। कोई भी राउट आप ले सकते हैं। आपने API क्वेश्चंस, API यूज़र्स, कुछ भी ले लिया। और मैं मेथड्स लेता हूँ, मेथड्स इक्वल टू गेट मेथड ले लेता हूँ मैं।
सो अगर ये राउट हिट होगा तो ये फंक्शन रन करेगा, फंक्शन डेटा, जो रिटर्न करेगा डेटा। कौन सा डेटा? तो ये वाला यूजर्स का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और उनकी आईडी, रोल नंबर और नेम है। ये डेटाबेस एसक्यूएल लाइट वाला डेटाबेस है, वो रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा? डेटा इक्वल्स टू लेट्स से गेट डेटा फंक्शन, जो कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो डिफाइन गेट डेटा फंक्शन। तो इसके लिए हमें एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एसक्यूएल लाइट 3 डेटाबेस डेटा डॉट डी बी के साथ। सो एसक्यूएल लाइट 3 डॉट कनेक्ट डेटा डॉट डी बी। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा डेटा डॉट डी बी, तो उससे उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, हेल्स डेटा डॉट डी बी बनाएगा और उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। नाउ दिस कनेक्शन CONN इज अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में से हम अपना कर्सर निकाल लेंगे, कनेक्शन डॉट कर्सर। दिस कर्सर इज लाइक अ कंट्रोलर, जो हमें हमारे डेटा में मूव करने के लिए, उसमें कमांड्स रन करने के लिए हेल्प करेगा डेटाबेस में। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो हम एक कमांड रन करते हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर डेटाबेस। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आवर डेटाबेस दैट इज डेटा डॉट डी बी। अब इसमें से हम सारी रोज और कॉलम्स को हैंडल करेंगे। तो रोज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल, जो भी डेटा फेच हो रहा है इस एसक्यूएल क्वेरी में, वो रिटर्न कर देगा ये फेच ऑल मेथड एज रोज। ये रोज एक्चुअली एक लिस्ट होगा विच विल बी स्टोरिंग टपल्स। हर एक रो एक टपल की तरह इस रोज लिस्ट में स्टोर हो जाएगी। एंड कॉलम्स इक्वल टू कॉलम 0 फॉर कॉलम इन आवर कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन। कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन हमें रिटर्न करता है सारे कॉलम नेम्स। तो हम सारे कॉलम नेम्स, ये कॉलम 0 करके रिटर्न ले लेते हैं और इसको कॉलम्स में स्टोर करते हैं। ये भी एक लिस्ट होगा। अब ये दोनों लिस्ट को हमें डेटा, मतलब हमें तो एक ही डेटा रिटर्न करना है, मतलब डेटा बेस एक रिटर्न करना है ना, अच्छे से मैप्ड हो कॉलम नेम के साथ। तो हम एक जिप बनाएंगे, जिप कॉलम्स, ये वो वाला जिप नहीं है, रो, मतलब जो कॉलम्स नेम है, सारे कॉलम नेम है, उनको हर एक रो के साथ मैप करो। तो ये मैपिंग कैसे होगा? तो फॉर रो इन रोस, हाउ इज इट डन? सो इसको इसकी एक डिक्शनरी बनेगी, ओके। और ये एक डिक्शनरी बनाएगा एक रो के लिए, तो ऐसी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनेगी। मतलब हर एक कॉलम जो है उसकी रो की वैल्यूज के साथ मैप हो गया। सो हमें एक अच्छा सा डेटाबेस मिल गया। अब इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जेसनिफाई करके रिटर्न करेंगे, जेसनिफाई डेटा। अब ये राउट जब हिट होगा तब ये फंक्शन चलेगा जो रिटर्न करेगा एक जेसन रिस्पॉन्स। अब इस जेसन रिस्पॉन्स को हम अपने फ्रंट एंड में हैंडल करेंगे। तो हमारा ऐप डॉट पी वाई जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है। अब हम हमारे फ्रंट एंड पे जाते हैं और सबसे पहले ऐप डॉट जे एस एक्स को हैंडल कर लेते हैं। आर ए एफ सी करके एक रिएक्टर और फंक्शन कंपोनेंट बना देंगे। यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, हमारी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, अगर आपको थोड़ा सा भी रिएक्ट का इंट्रोडक्शन है तो आप ये जानते होंगे कि हमें राउटिंग कैसे सेटअप करनी होती है। तो ब्राउज़र राउटर, देन राउट्स एंड राउट। मैं फटाफट ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको राउटिंग आती है और बेसिक रिएक्ट आता है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ओके। नाउ लेट्स सेट अप सम राउटिंग।
Okay, so browser router routes and one single route here, इसको हटा देंगे और एक सिंगल कंपोनेंट। अब ये राउट को हम मान लीजिए कि पाथ डिफ़ॉल्ट पाथ पे रन करवा रहे हैं। अगर पाथ डिफ़ॉल्ट है तो ये राउट में ये वाला कंपोनेंट रन हो जाएगा, एलिमेंट इक्वल टू लेट्स से फ्रंट एंड, जो हम अभी बनाएंगे फ्रंट एंड डॉट JSX हमारे SRC में फ्रंट एंड डॉट JSX, यहाँ पे RAFC करके एक रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट बना देंगे और सबसे पहले यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देते हैं ताकि हम इसको मिस आउट ना कर दे। फ्रंट एंड को हमने बना दिया और इंपोर्ट कर दिया, हमारा ऐप डॉट JSX ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमारे फ्रंट एंड में सेटअप कर लेते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक बटन क्लिक करें और हमारा डेटा फैच होकर डिस्प्ले हो जाए। एक जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप के लिए कि हमें जस्ट आइडिया लगे कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ पे एक बटन बना देंगे जो कि होगा फेच डेटा, जिस पे क्लिक करने पे हम एक फंक्शन रन करवाएंगे फेच डेटा, और इस फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट फेच डेटा इक्वल टू एक एरो फंक्शन बना देता है। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि ये हमारे बैकएंड से बात करेगा, एसिंक, एंड यहाँ पे अवेट फेच, यहाँ पे हम कौन सा URL डालेंगे। सी हियर इट इज़ रिटन दैट फेच, यहाँ पे हमें URL डालना है। तो यहाँ पे कौन सा URL डालेंगे, हमें जो URL पे डेटा मिल रहा है वो वाला URL डालेंगे। तो हमारी जो बैकएंड की मेन फाइल थी उसमें हमने /API/data इस राउट पे हिट होने पे ये फंक्शन चलाया था जिस पे से हमें डेटा मिल रहा है, और ये है पोर्ट नंबर 5005। सो अभी के लिए हम हमारे लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं बैकएंड को, तो हम लिखेंगे HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 5005 विच वी हैव यूज्ड, एंड इसमें API/data राउट को हिट करना है हमें। तो API/data, यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न होगा तो उसको डॉट देन करके हैंडल करेंगे। डॉट देन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एक लेंगे जो कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन से पार्स करेंगे, मतलब हम अपने बैकएंड से एक जेसनिफाई डेटा रिटर्न कर रहे हैं, एक जेसनिफाई रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे उसको ऐसे ही पार्स भी करना पड़ेगा। देन हम डेटा ले लेंगे अपना डेटा, तो यहाँ पे एक सेट डेटा एक स्टेट हम बनाएंगे डेटा स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो ये सेट डेटा फंक्शन में हम डेटा पास कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हमारा यूज स्टेट इंपोर्ट करके डेटा स्टेट भी बना लेते हैं, यूज स्टेट, एंड हियर वी विल मेक आवर स्टेट that is data and set data equal to use state, and we will initialize it as empty array। अब हम हमारी एरर हैंडलिंग भी कर देते हैं, भगवान ना करे कोई एरर है, बट स्टिल वी विल हैंडल इट। कैच if any error is there, then then console dot error error। Okay, so our data is fetched properly। अब जब हम ये fetch data फंक्शन चलाएंगे तो हमें एक डेटा रिटर्न होगा and it is stored in our data state। so हम उस डेटा स्टेट जो कि एक एरे होगा उसको भी मैप कर लेते हैं। मैप इज अ फंक्शन विच इज फॉर एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम एक डी पास करेंगे, ये डी ऑब्जेक्ट इट विल डिनोट ऑल द डिक्शनरीज इन आवर डेटा एरे, dictionaries of Python that we set in our backend।
सो यहाँ पर हम इसे सेट कर लेते हैं और ये हमारा मैप फंक्शन का सिंटैक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेंगे, div। ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया। सो इसको हटा देते हैं एंड हियर आवर div is रिटर्न। यहाँ पे हम की दे देंगे, जो देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की डी डॉट आई डी दे देता है क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होगी। एंड यहाँ पर एक एच आर टैग दे देता है ताकि अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, विजिबिलिटी मेंटेन रहे। एंड पैराग्राफ टैग में डेटा रिप्रेजेंट कर डेटा डाल देता है, डी डॉट नेम। इनको हमें एंगुलर ब्रैकेट्स में रखना चाहिए। देन डी डॉट आई डी एंड डी डॉट रोल नंबर। सो ये हमारा डेटा भी हमने शो कर दिया। सो हमारी ऐप डॉट पी वाई है, जहाँ पे इस राउट को हिट करने पे ये फंक्शन रन होगा और हमें एक रिस्पॉन्स डेटा मिलेगा जो जेसन रिस्पॉन्स होगा। और उस जेसन रिस्पॉन्स को हम इस राउट के हिट होने पे रिटर्न कर रहे हैं। पोर्ट 5005 पे ये चल रहा है। नाउ ऐप डॉट जे एस एक्स डिफ़ॉल्ट पाथ पे फ्रंट एंड कंपोनेंट को रन कर रहा है एंड फ्रंट एंड कंपोनेंट will fetch the data asynchronously hitting this route and handle the response data and error। अब हमारा डेटा स्टेट में एक एरे आ गया है विच इज कंटेनिंग अवर दीज डिक्शनरीज, जो हमने यहाँ पे जिप कॉलम्स रो करके बनाई थी। दैट इज अवर डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। सो इनको हम, ये डेटा एक एरे है तो इनको हमने मैप यूज़ करके मैप कर दिया है और हर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया है। नाउ लेट्स रन आवर स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो हमने रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट नहीं किया है तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो npm i react router dom एंड इट इज़ डन। अब हम अपना बैकएंड पहले रन कर देते हैं। बैकएंड यहाँ पे python app dot py, it is successfully running on this server, sorry this port number 5005। अब एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे जिसमें हम npm run dev करके हमारा फ्रंट एंड भी रन कर देंगे। Now it is displaying the fetch data button that we created। Let's hit on the route to get the data। और डेटा नहीं आ रहा है तो let's see what's the error। So course की कुछ दिक्कत है। Let's check our code। हमारा frontend डॉट jsx लोकल होस्ट 5005, ओके यहाँ पे हमने डबल स्लैश दे दिया which is the error। Now एक बार हमारा सर्वर रीस्टार्ट करके देखते हैं। कंट्रोल सी python app dot py। Now everything should work fine। रिफ्रेश करते हैं, fetch data, again some error, internal server error। सो एक बार सारा कुछ डिलीट करके नया टर्मिनल खोल के रन करके देखते हैं। लेट्स गो टू द बैकएंड and run the python app.py। Now new terminal, npm run dev। I hope now it should work। Again some error, let's see। ऐसे ही डिबग करके आप अपना काम चालू कर सकते हैं। अगेन सम course error, सो हमने कहीं पे और भी गड़बड़ की होगी। स्लैश API स्लैश डेटा, yeah everything seems fine। Let's go to app.py। Here methods get API data, data, get data, return data। Here JSONify data we are returning।
And where is the error? Let's again see. Localhost 5005 and localhost 5173 blocked by course policy. Net error failed to fetch data. So I think हमें एक बार वापस सर्वर को रीरन करना चाहिए. तो let's see. Okay, some error was shown in the database in the backend. Still, let's rerun. cd backend python app.py and your npm run dev. Okay, fetch data blocked. Let's see our backend terminal. Okay, so कुछ error यहाँ पे किया हुआ है. No such table data.db. Data.db is already here. Cursor.execute select star from data. Okay, यहाँ पे हमें .db नहीं लिखना चाहिए. ये SQL क्वेरी हम दे रहे हैं तो .db नहीं लिखना है. ऑलरेडी वो .db से ही स्टोर करेगा. एक बार रीरन करता है बैकएंड को. Now everything should be fine. Fetch data. Again some course. Dictionary update sequence length 32 is required. Zip columns row. ओके, सो यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट मिस कर दिया है. ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा और दिस ब्रैकेट इज नॉट नीडेड. देन इट इज करेक्ट. यस. सो एक्चुअली ये ऐसे वर्क करेगा कि हर एक जो कॉलम होगा वो अपनी वैल्यूज से मैप होगा and then it will be converted into dictionary and this will be done for each row in the rows list. Now everything should work fine. So let's kill our terminals and let's try to rerun. Now everything should work. Okay, so terminal cd backend, now python app.py, another terminal npm run dev, localhost. Now let's fetch the data and here bingo, it is fetched. So हमें सारा डेटा मिल गया. After some debugging we are successfully able to talk to our backend and database. So this is how we can create a minimal web app जिसमें हमने React.js यूज किया, Flask यूज किया और SQLite का यूजेज किया. अगर आप चाहे तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको SQLite वाले स्क्रिप्ट जो है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ. यहाँ पर सबसे पहले हम data.json को ओपन करेंगे और लोड कर लेंगे. देन जेसन डॉट लोड. यहाँ पे हमारा फाइल लोड हो गया. एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे SQLite 3. data.db अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगा. एंड एक कर्सर ले लिया. कर्सर में एग्जीक्यूट किया कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड टेबल का नाम होगा डेटा. क्या क्या चीज़ें अंदर स्टोर होगी तो आईडी, नेम और रोल नंबर. आईडी टेक्स्ट होगी जो प्राइमरी की होगी, नेम टेक्स्ट, रोल नंबर इंटीजर. अब एक फॉर लूप चला देंगे और हर एक चीज़ों को डेटा डॉट जेसन से लूप करके एक एक करके हमारे डेटाबेस में डाल देंगे. तो कर्सर फॉर आइटम इन डेटा, ये डेटा जो हमने लोड किया ये जेसन फाइल, इस जेसन फाइल से तो उसमें से हर एक आइटम निकालेंगे, हर एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है.
उस आइटम को एक एक करके लेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट और रिप्लेस इनटू डेटा आईडी नेम और रोल नंबर, और वैल्यूज क्या रहेगी तो आइटम की आईडी, आइटम की नेम और इंटीजर में कन्वर्ट करके आइटम का रोल नंबर, और कनेक्शन को कमिट करके क्लोज कर देंगे और एक बस कमेंट कि भाई डेटाबेस जनरेट हो गया. That's how the database is created. So this is how you can use this method to set up your web app. Thank you.